नमस्ते दोस्तों, यात्रा की जानकारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुजरात के वडोदरा में घूमने लायक वडोदरा की सबसे प्रसिद्ध और खूबसूरत 12 जगहों के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, साथ ही ये भी बताएंगे कि गुजरात के वडोदरा में घूमने का सबसे बेस्ट समय कब होता है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो में बताई जानकारी यदि अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही हर जगह की जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड्स, वडोदरा एक खूबसूरत शहर है। यदि आप वडोदरा घूमने के बारे में सोच रहे हैं या प्लान बना रहे हैं तो आज का हमारा ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के द्वारा आज हम आपको वडोदरा में घूमने के लिए कौन कौन से प्रमुख पर्यटन स्थल है उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, ताकि आप वडोदरा आसानी से घूम सके। तो चलिए हम जानते हैं वडोदरा में प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से है और क्या खास है यहाँ घूमने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वडोदरा में घूमने का सबसे बेस्ट समय कब होता है। तो फ्रेंड्स, वडोदरा में घूमने का सबसे बेस्ट समय अक्टूबर से मार्च महीने का होता है, जब मौसम ठंडा और सुहावना होता है। तो चलिए अब जानते हैं वडोदरा में घूमने लायक जगहों के बारे में। तो पहले नंबर पे आता है लक्ष्मी विलास। फ्रेंड्स, लक्ष्मी विलास पैलेस वडोदरा का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह पैलेस 19वीं शताब्दी में गुजरात के पूर्व महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने बनवाया था। यह पैलेस अपनी भव्य वास्तुकला और शानदार सजावट के लिए जाना जाता है। पैलेस में कई सुंदर कमरे, हॉल और गलियारे हैं। पैलेस के अंदरूनी हिस्सों में नक्काशीदार लकड़ी, सोने का काम और शानदार दर्पण है। पैलेस के बाहरी हिस्सों में कई उद्यान और बगीचे हैं। पैलेस के बगीचों में कई तरह के फूल, पेड़ पौधे और झरने भी है। पैलेस के बगीचों में घूमना और प्रकृति का आनंद लेना एक सुखद अनुभव है। दूसरे नंबर पे आता है सियाजी गार्डन। फ्रेंड्स, वडोदरा में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक सियाजी गार्डन को महाराजा सयाजी राव ने साल 1879 में बनवाया था। विश्वामित्री नदी के तट पर स्थित इस गार्डन का क्षेत्रफल 113 एकड़ है, जो इसे पश्चिमी भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक गार्डन में से एक बनाता है। यह गार्डन अपनी फूलों वाली घड़ी और सियाजी टॉय ट्रेन के लिए लोकप्रिय है, इसलिए आपके बच्चों को भी यह जगह बहुत ही पसंद आएगी। तीसरे नंबर पे आता है बारडोला संग्रहालय। फ्रेंड्स, बारडोला संग्रहालय वडोदरा का एक प्रमुख पर्यटन आकर्षण है। यह संग्रहालय 1899 में स्थापित किया गया था और यह गुजरात का सबसे पुराना संग्रहालय है। संग्रहालय में प्राचीन वस्तुओं, कलाकृतियों और अन्य ऐतिहासिक सामग्री का एक विशाल संग्रह है। संग्रहालय में कई अलग अलग विभाग है, जिसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और विदेशी कला शामिल है। संग्रहालय में कई प्रसिद्ध कलाकृतियों का घर है, जिसमें से एक 9वीं शताब्दी की भगवान विष्णु की मूर्ति है, एक 13वीं शताब्दी की भगवान शिव की मूर्ति है और 17वीं शताब्दी की एक मुगल पेंटिंग भी है। चौथे नंबर पे आता है श्री अरबिंदो आश्रम। फ्रेंड्स, श्री अरबिंदो आश्रम वडोदरा का एक प्रमुख पर्यटन आकर्षण है। यह आश्रम श्री अरबिंदो और उनकी पत्नी द मदर की आध्यात्मिक विरासत का एक प्रतीक है। आश्रम 1896 में बनाया गया था और यह भारत के सबसे पुराने आश्रमों में से एक है। आश्रम में ध्यान, योग्य और अन्य आध्यात्मिक प्रार्थनाओं का अभ्यास किया जाता है। आश्रम में कई सुंदर बगीचे और उद्यान है। आश्रम में एक पुस्तकालय भी है, जिसमें श्री अरबिंदो और द मदर की रचनाओं का एक बड़ा संग्रह है। 5वें नंबर पे आता है इस्कॉन मंदिर। फ्रेंड्स, इस्कॉन मंदिर वडोदरा का एक प्रमुख पर्यटन आकर्षण है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। मंदिर 2000 में बनाया गया था और यह गुजरात के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर में से एक है। मंदिर सफेद संगमरमर से बना है और इसमें कई सुंदर नक्काशी और मूर्तियां हैं। मंदिर में एक मुख्य हॉल है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की एक विशाल मूर्ति है। हॉल के चारों ओर अन्य कमरे हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और अन्य हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं।
छठे नंबर पे आता है तपोवन मंदिर। फ्रेंड्स, तपोवन मंदिर वडोदरा का एक प्रमुख पर्यटन आकर्षण है। यह मंदिर उत्तर और दक्षिण भारतीय डिजाइन के संयोजन वाला नक्काशीदार और पेंट किया गया पूजा स्थल है। मंदिर 1960 में श्री अरबिंदो आश्रम द्वारा बनाया गया था। मंदिर में भगवान शिव, देवी दुर्गा, भगवान विष्णु और अन्य हिंदू देवी देवताओं को समर्पित है। मंदिर का परिसर सुंदर बगीचों और उद्यानों से घिरा हुआ है। 7वें नंबर पे आता है BAPS श्री स्वामी नारायण मंदिर। फ्रेंड्स, BAPS श्री स्वामी नारायण मंदिर वडोदरा का एक विशाल मंदिर है जो गुजरात के सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है। यह मंदिर 2001 में पूरा हुआ था और यह भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। मंदिर सफेद संगमरमर से बना है और इसमें कई सुंदर नक्काशी और मूर्तियां हैं। मंदिर में एक मुख्य हॉल है जिसमें भगवान स्वामी नारायण की विशाल मूर्ति है। हॉल के चारों ओर अन्य कमरे हैं जिसमें विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। 8वें नंबर पे आता है EME मंदिर। फ्रेंड्स, EME मंदिर वडोदरा का एक अनूठा मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर 1962 में भारतीय सेना द्वारा बनाया गया था। मंदिर की विशेषता यह है कि इसमें सभी प्रमुख धर्मों के प्रतीक शामिल है। मंदिर का निर्माण जियोडेसिक डिजाइन में किया गया है जो एक प्रकार की वास्तुकला है जो त्रिकोणीय इकाइयों का उपयोग करती है। मंदिर की छत एल्यूमिनियम शीट से बनी है। मंदिर के अंदर एक मुख्य हॉल है जिसमें भगवान शिव की बड़ी मूर्ति है। हॉल के चारों ओर अन्य कमरे हैं जिसमें विभिन्न धर्मों के प्रतीक है। 9वें नंबर पे आता है सूरसागर झील। फ्रेंड्स, सूरसागर झील एक कृत्रिम झील है जिसमें पर्यटकों के लिए नौका विहार की सुविधा है। गणेश चतुर्थी के दौरान गणेश जी की विशाल मूर्तियों का विसर्जन इसी झील में किया जाता है। हर तरफ से हरे भरे हरियाली से सुसज्जित सूरसागर झील अनुकरणीय वास्तुकला और सौंदर्य की मिसाल है। झील पर देखने वाली भगवान शिव की राजसी 120 फीट की मूर्ति देखी जा सकती है। 10वें नंबर पे आता है कुबेर भंडारी मंदिर। फ्रेंड्स, नर्मदा तट से 800 फीट से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित यह 2500 साल पुराना मंदिर शहर के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। सोमवती अमावस्या पर यहाँ भगवान शिव के एक रूप कुबेर भंडारी की पूजा करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ती है। प्रचलित लोक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान शिव अपनी पत्नी देवी पार्वती के साथ इस स्थान पर आए थे तो उन्हें भोजन और पानी की कमी का सामना करना पड़ा था। उन्होंने भोजन और पानी के रूप में यहाँ हमेशा मौजूद रहकर इस संकट को हल करने का फैसला किया था। 11वें नंबर पे आता है चंपानेर। फ्रेंड्स, चंपानेर और पावागढ़ की पहाड़ियों पर अक्सर पर्यटक आते रहते हैं। यह जगह मुख्य रूप से पुराने स्मारकों और किलों के खंडरों के लिए लोकप्रिय है। चंपानेर किला यहाँ के प्रमुख आकर्षणों में से एक है जो हिंदू मुस्लिम वास्तुकला का मिश्रण दर्शाता है। चंपानेर किले में प्रवेश शुल्क 40 रुपये है और यह सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। यह पुरानी दुनिया की फोटोग्राफी के लिए एकदम आदर्श स्थान है। 12वें नंबर पे आता है डाकोर। फ्रेंड्स, यदि आप भी काफ़ी समय से अपने परिवार के बुजुर्ग सदस्यों को कहीं घुमाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप पूरे परिवार के साथ डाकोर को अपनी अगली यात्रा गंतव्य के रूप में प्लान कर सकते हैं। 18वीं शताब्दी में बना कृष्ण का मंदिर सिर्फ हिंदू देवता की पूजा करने की जगह ही नहीं बल्कि इसकी वास्तुकला और डिज़ाइन काबिल तारीफ है। हालांकि आपको मंदिर के समय का ध्यान रखना होगा जो सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे और शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक है। यह परिवार के साथ एक दिन के लिए वडोदरा के पास घूमने के लिए आदर्श स्थानों में से एक है। तो फ्रेंड्स, ये थी वडोदरा में घूमने लायक वडोदरा की सबसे प्रसिद्ध और खूबसूरत 12 जगह जिसके बारे में हमने आपको बता दिया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे।